भदोही जिले के सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। उड़ीसा से गांजा लाकर भदोही जिले में तस्करी करने वाले गिरोह का चौरी पुलिस ने खुलासा करते हुए 1 कुंतल 880 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजे की कीमत 22 लाख रुपया आकी गई है। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने अवैध गांजा कारोबार का खुलासा करते हुए इस बात की जानकारी दी है। बताया कि औराई क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान चौरी पुलिस ने मिर्जा मुराद भदोही मार्ग के अठगोड़वा पुलिया के पास से गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक कार से 97 बंडल में रखे 1 कुंतल 880 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने इसकी कीमत 22 लाख रुपया बताई है। इस मामले में पुलिस ने चौरी के अमवा कला भवानीपुर मजरा निवासी 29 वर्षीय रशांत पटेल व चौरी के ही पचपटिया निवासी 27 वर्षीय अनुराग पटेल को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में पुलिस कुछ लोगों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में इंस्पेक्टर चौरी रामसरी गौतम, उप निरीक्षक रणजीत राम सहित स्वाट सर्विलांस की टीम मौजूद रही। गांजा तस्करों के पास से जो कार पुलिस ने बरामद की है, उस कार पर भाजपा का स्टिकर लगा हुआ था। कार में कई अलग अलग नंबर प्लेट भी रखे हुए थे, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के मुताबिक गांजा तस्करों ने कार को अमवा कला भवानीपुर निवासी युवराज सिंह से अयोध्या जाने के लिए कहकर किराए पर लिया था। गिरफ्तार युवकों ने बताया कि वह अजय सोनी नामक व्यक्ति के बताए हुए स्थान उड़ीसा में पहुंचकर गांजा लेकर वाराणसी से मिर्जा मुराद के रास्ते भदोही के लिए जा रहे थे, जहां अठगोड़वा पुलिया के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में चौरी पुलिस अब भी कुछ फरार लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बरामद कार पर भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत चौरी पुलिस को गांजा तस्करी के मामले में यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रयागराज में हुए एक सड़क हादसे में सुरियावा की छात्रा की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। सुरियावा के पुरानी बाजार कौआपुर निवासी विजय प्रकाश राय की 21 वर्षीय पुत्री संजना राय अपने ही पड़ोसी गांव पट्टी बेजाव निवासी अनुज चौहान के साथ बाइक से परीक्षा देने प्रयागराज हड़िया जा रही थी। मुगरांव मोड़ के समीप पहुंचे तभी पीछे से आई ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही छात्रा संजना राय की मौत हो गई, जबकि हादसे में बाइक चला रहा अनुज चौहान नामक युवक बाल बाल बच गया है। मौत की खबर लगते ही छात्रा के परिवार वालों में कोहराम मच गया था। बड़ी संख्या में सुरियावा से परिजन व पास पड़ोस के लोग हड़िया पहुंचे थे। संजना राय बीएससी की छात्रा थी। शनिवार को 5वें सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा देने जा रही थी। संजना राय 2 भाइयों में इकलौती बड़ी बहन थी। अभी इसी वर्ष मार्च महीने में उसकी शादी हुई थी। हादसे के बाद मां मधुबाला राय सुध बुध खो बैठी है, जबकि पिता विजय प्रकाश राय मुंबई में रहते हैं। सूचना मिलते ही घर के लिए निकल गए हैं। सर्दी के सितम के बीच खमरिया नगर पंचायत से अलाव गायब हो गया है। कुछ स्थानों पर अलाव के लिए गिराई गई लकड़ी गीली होने के चलते सिर्फ सुलगती रहती है। इस भीषण शीतलहर, कोहरे व ठंड के बीच खमरिया वासी कूड़ा करकट, पॉलिथीन व साइकिल बाइक के टायर जलाकर अलाव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। खमरिया के लोहिया नगर निवासी मुकेश यादव ने बताया कि खमरिया नगर पंचायत के कई इलाकों में अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ जगहों पर जो अलाव की व्यवस्था की गई है, उसकी लकड़ी पूरी तरह गीली है। लोहिया नगर, नयपुरवा, त्रिमोहानी समेत दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। मुकेश यादव ने बताया कि इस बात की शिकायत चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी से भी की गई है।
भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर खंड विकास कार्यालय के पास बाइक खड़ी करने के विवाद को लेकर भदोही कोतवाली पुलिस ने 2 सगे भाइयों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौरी के कोम निवासी प्रदीप कुमार ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। प्रदीप कुमार ने बताया कि वह शाम 7:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल चौरी रोड के रेवड़ा परसपुर खंड विकास कार्यालय गेट के सामने खड़ी किए था। तभी रेवड़ा परसपुर के ही निवासी शिव कुमार मौर्य व दिलीप कुमार मौर्य भद्दी भद्दी गाली देने लगे। विरोध करने पर सरिया से हमला कर दिया गया, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल प्रदीप कुमार का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया था। फिलहाल पुलिस ने शिव कुमार मौर्य व दिलीप कुमार मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पेयजल परियोजना के तहत ग्राम सभा में योजना के अधूरे पड़े निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। 2022 में पेयजल परियोजना के तहत ग्राम सभा में पानी टंकी का निर्माण होना था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। यह मामला डीह ब्लॉक के ग्राम सभा सिमरात का है। ग्राम सभा के पंचम यादव ने सीएम पोर्टल पर शिकायती पत्र भेजते हुए बताया कि पेयजल परियोजना के तहत हर घर नल हर घर जल के तहत ग्राम सभा में पानी टंकी निर्माण का काम शुरू हुआ था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक परियोजना का निर्माण कार्य पानी टंकी का काम पूरा नहीं हुआ, जिससे पेयजल योजना से ग्राम सभा वासी महरूम हैं। शिकायती पत्र देते हुए निर्माण कार्य पूरा कराए जाने की ग्राम सभा वासियों ने मांग की है। कहा कि सबसे मजेदार बात यह है कि निर्माण कार्य कौन सी कार्यदायी संस्था करा रही है, इस बात की भी जानकारी नहीं हो पा रही है। ऊंच के कलीपुर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में अधेड़ बाइक सवार की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। प्रयागराज के सराय ममरे शेरपुर निवासी 53 वर्षीय राधेश्याम बनवासी बाइक से अपने समधी बलिराज बनवासी के घर जंगीगंज की तरफ जा रहे थे। बाइक ऊंच के कलीपुर गांव के समीप पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार बाइक गलत दिशा से आकर राधेश्याम बनवासी की बाइक में टक्कर मार दी और मौके से चालक बाइक लेकर फरार हो गया। हादसे में राधेश्याम बनवासी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान रात करीब 11 बजे मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए थे। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर चले गए। उधर राधेश्याम बनवासी के बेटे रामधनी बनवासी की तहरीर पर ऊंच पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जिले में चाइनीज मांझा अब जानलेवा साबित होने लगा है। कागजों पर तो यह बैन है, लेकिन भदोही जिले की बाजारों में चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है। इस प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार घायल हो गए हैं। भदोही कोतवाली इलाके के मई सुनहर निवासी आनंद नेता शहर के ही रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 1 में जा रहे थे, तभी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से आनंद नेता का हाथ घायल हो गया है, जहां आनंद नेता को जीवन धारा हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टरों ने 6 टाका लगाया है। प्रतिबंध के बावजूद भी भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाके की बाजारों में चाइनीज मांझा बेखौफ बेचे जा रहे हैं, जिससे आए दिन लोग घायल हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड व शीतलहर के बीच शनिवार को भदोही शहर के मर्याद पट्टी ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एकमा की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी शैलेश कुमार एकमा पहुंचे थे। एकमा अध्यक्ष रजा खान ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार को बुके भेंट कर स्वागत किया था, जहां एकमा पदाधिकारियों की मौजूदगी में जिलाधिकारी ने लगभग 2200 गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण करते हुए एकमा के इस कार्य की सराहना की। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने मंच से उठकर खुद एकमा परिसर में मौजूद दिव्यांग व गरीब जरूरतमंदों को कंबल सौंपा था और बुजुर्ग गरीब दिव्यांगजनों से डीएम ने उनका हालचाल भी जाना था। लगभग 2200 जरूरतमंदों के बीच एकमा की ओर से कंबल वितरण किया गया था। इस मौके पर एकमा के सचिव पीयूष बर्नवाल सहित
उप जिलाधिकारी अरुण गिरी, पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार मिश्रा, एकमा के सदस्य जयप्रकाश गुप्ता, गुलाम सरफुद्दीन अंसारी, समीम अंसारी, भरतलाल मौर्य आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरे दीवान से चोरी का मामला सामने आया है। स्कूल परिसर में लगा समरसेबल व केबल को चोर उठा ले गए हैं। सुबह चोरी की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि घने कोहरे के चलते यह चोरी की वारदात हुई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरे दीवान के प्रधानाचार्य राजीव सिंह ने बताया कि सुबह ग्रामीण जब विद्यालय की तरफ पहुंचे तो देखा कि समरसेबल व उसका केबल गायब था। फौरन इस बात की जानकारी ग्रामीणों के जरिए मिली थी। मौके पर पहुंचकर शिकायत पुलिस से की गई है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरी की इस वारदात के साक्ष्य को जुटाने में जुटी हुई है। पूरे दीवान प्राथमिक विद्यालय में चोरी की जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान नागेश्वर प्रसाद बिंद भी मौके पर पहुंचे थे। शुक्रवार को चमकी धूप राहत तो लेकर आई थी, लेकिन शनिवार को एक बार फिर भदोही जनपद सर्दी के सितम से ठिठुर उठी। शुक्रवार को खिली धूप से लोगों को ठंड से काफी राहत मिली थी। लोग पार्कों, खुले स्थानों व अपने अपने मकानों की छतों पर देखे गए, लेकिन शनिवार को एक बार फिर भदोही जिला ठिठुर उठा। कड़ाके की ठंड से लोग कांपते नजर आए। फिलहाल आज 28 दिसंबर दिन रविवार को लेकर भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आज भी घने कोहरे के साथ भदोही जिले में गलन रहेगी। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना जताई गई है। दिन का तापमान 19 तो रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल शनिवार को पूरे दिन गलन महसूस होती रही, जिससे जनमानस ठिठुरता नजर आया। भदोही शहर के सिविल लाइन जलालपुर मोहल्ले से युवाओं का एक जत्था पैदल हाथों में तिरंगा लेकर मिर्जापुर के कंतित शरीफ के लिए रवाना हुआ था, जो शाम 5 बजे पहुंचकर कंतित शरीफ के हजरत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी लगाकर युवाओं के इस जत्थे ने चादर चढ़ाते हुए देश प्रदेश व भदोही जिले में आपसी भाईचारे व अमन चैन के लिए दुआएं मांगी थी। भदोही शहर के सिविल लाइन जलालपुर से हाफिज, रैयान, शमसी, नन्हे, सोहराब, अंसारी, फिरोज जैसे 13 युवाओं का एक जत्था शनिवार की सुबह 7 बजे पैदल मिर्जापुर के कंतित शरीफ के लिए रवाना हुआ था। युवाओं की टोली हाथों में तिरंगा थामे शाम 5 बजे कंतित शरीफ पहुंची थी और दरगाह पर हाजिरी लगाते हुए चादर चढ़ाई है। खालसा पंथ के संस्थापक व सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती शनिवार को भदोही जिले में मनाई गई है। भदोही शहर से सटे नई बाजार के श्री गोपाल विद्या मंदिर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर गुरु गोविंद सिंह की जयंती श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई है। चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्री गोपाल विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य फरहीन अंसारी ने गुरु गोविंद सिंह के जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही अंत में गुरु गोविंद सिंह के मार्ग पर चलने और समाज में भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की गई। इस मौके पर प्रबंधक सुरेश चंद्र साहू सहित टीएन सिंह, रमेश चंद, अयोध्या प्रसाद साहू आदि मौजूद रहे। विपक्षियों की धमकी से चौरी बरदहा का एक परिवार डरा, सहमा व खौफ में है। शनिवार को मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़ित परिवार ने जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। चौरी के बरदहा निवासी विवेक मौर्य ने शिकायती पोर्टल पर भेजे गए पत्र में बताया है कि उसके विपक्षी के बीच जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा चल रहा है। विवेक मौर्य ने आरोप लगाया कि 25-26 दिसंबर की रात विपक्षी ने अपने घर पर लिट्टी चोखा का दावत दिया था, जहां दर्जनों लोग पहुंचे थे। इसी बीच विपक्षी प्रेमचंद, मंजेश, रवि मौर्य, भोला मौर्य आदि ने उसकी बाउंड्री व 2 शौचालय को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और जाते जाते धमकी दी है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन अब विपक्षी धमकी दे रहे हैं कि दोबारा पुलिस बुलाई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। विवेक मौर्य ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग
करते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। शीतलहर के बीच भदोही जिले के समाज सेवी कंबल वितरण के लिए आगे आ गए हैं। ऐसे समाज सेवी जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर कंबल सौंप रहे हैं। शनिवार को देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी व गोपीगंज के इलाके में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लक्ष्मण पट्टी में विजय राज मौर्य की ओर से आयोजित कंबल वितरण में बतौर मुख्य अतिथि एडवोकेट शोभनाथ यादव पहुंचे थे, जहां 300 जरूरतमंदों के बीच कंबल सौंपा गया। इस मौके पर गुड्डू दुबे, अशोक मौर्य, ऋषभ शर्मा, आशुतोष मौर्य आदि मौजूद रहे। इसी तरह सौरभ मिश्रा, अनुराग गिरी, विनय पाल, अभिषेक गिरी, गोपाल, विवेक, अरुण जैसे लोगों ने गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन व बड़े शिव मंदिर बाजार में घूम घूम कर जरूरतमंदों को कंबल सौंपा था। कंबल पाकर गरीब जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए थे। भदोही जिले के दिव्यांगजनों की सेवा और उनके सहयोग समेत दिव्यांगजनों से जुड़ी योजनाओं की जागरूकता के लिए अब सक्षम संस्था आगे आया है, जो दिव्यांगजनों की सेवा और उनको मिलने वाली योजनाओं की जानकारी देते हुए जागरूक करेगा। शनिवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड वरदान हॉस्पिटल में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सक्षम संस्थान से जुड़े पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक समेत तमाम विशेषज्ञों ने भाग लिया था। उधर इस पहल का वरदान हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर पीयूष बर्नवाल ने स्वागत किया और हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया था। बैठक में रतन शंकर जायसवाल, रजनीश पाठक, कुशल, पुष्पेंद्र पाठक आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज खेल मैदान में चल रहे 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन शनिवार को कुल 4 टीमों ने इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया था। उधर फुटबॉल टूर्नामेंट देखने के लिए काफी लोग पहुंचे थे। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला गुरुकुलम स्कूल व गोपीगंज टीम के बीच हुआ है, जिसमें गोपीगंज ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद दूसरा मुकाबला गोपीगंज व बेनीपुर के बीच कराया गया था, जिसमें बेनीपुर फुटबॉल टीम विजेता रही। आयोजक फौजी विनोद सिंह ने बताया कि फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाके में छिपी प्रतिभाओं को निखार कर ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। टूर्नामेंट में महिला पुरुष दोनों वर्ग के खिलाड़ी मौजूद रहे। खेल संपन्न कराने में पवन, त्रिशा, खुशी, प्रीति, सोनम आदि लोग शामिल रहे। भीषण ठंड, कोहरे व शीतलहर का असर पशु पंछियों पर भी पड़ रहा है। ठंड से कपकपाता एक उल्लू पाया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार से सटे बैराखास्त में यह उल्लू पाया गया है। आदर्श उपाध्याय नामक युवक ने बताया कि उसके घर के समीप नीम के पेड़ पर बैठा यह उल्लू ठंड से कपकपा रहा था और अचानक पेड़ से नीचे गिर गया। हालांकि आदर्श उपाध्याय ने उल्लू को फौरन कब्जे में लेते हुए अलाव जलाकर गर्मी दी और एक पिंजड़े में रखकर उसकी जान बचा ली है। साथ ही सूचना वन विभाग को दे दी थी। औराई का रहने वाला शेखर गौतम नामक एक युवक अपने ही इलाके की नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने लाल मोहन के बेटे शेखर गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर से कहीं चली गई थी। काफी खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चला। जानकारी मिली कि औराई का शेखर गौतम नामक युवक उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फिलहाल औराई पुलिस मुकदमा दर्ज कर युवक व किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। 1 साल की तुलसी उपाध्याय का जन्मदिन मनाते हुए दादा दादी ने उपहार की बारिश कर दी है। साथ ही केक काटते हुए तुलसी उपाध्याय के माता पिता, सगे संबंधी, पास पड़ोस के लोगों ने उज्जवल भविष्य व लंबे उम्र की कामना की है। चौरी के बहरी निवासी विष्णु उपाध्याय व निधि उपाध्याय की 1 वर्षीय बेटी तुलसी उपाध्याय का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। दादा मेवालाल उपाध्याय ने अपनी दुलारी पोती को जहां सोने का चैन तो वहीं दादी ने
चांदी की पैजनी उपहार स्वरूप भेंट किया है। इसी तरह तुलसी उपाध्याय को खिलौना, कपड़ा, नगद, चॉकलेट जैसे ढेरों उपहार देते हुए रिया, सुहानी, सोनाली, महेश उपाध्याय, राजेश उपाध्याय ने जन्मदिन की बधाई दी है। सत्यम न्यूज पर आप अपने इलाके, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की खबरें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ हम नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।